नमस्कार, इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं विकास गोस्वामी। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं कचहरी में और अभी विजय बहादुर यादव जी जो कि ग्रामीण से, गोरखपुर ग्रामीण से अपने सब समाजवादी पार्टी के बैनर तले पर्चा दाखिला करके आ रहे हैं। बहुत बहुत बधाई और पहला सवाल ये, अभी सोशल मीडिया पे मेरे पास फ़ोटो आया, घर पे आपकी पूजा हवन हो रहा था, आप वहाँ से निकले, फिर पंचमुखी मंदिर हनुमान जी का दर्शन किया, माथे पे तिलक है। उत्तर प्रदेश में जब चुनाव होता है तो ध्रुवीकरण, लाइन खींच के जो राजनीति होती है, हिंदू और मुस्लिम जातिवाद, ये चरम पे रहता है। हालांकि नेताजी लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं जब भी मैं सवाल करता हूं तो। और भाजपा का आरोप भी रहता है बार बार कि समाजवादी पार्टी हिंदू विरोधी पार्टी है। क्या कहेंगे इस पर? पहला सवाल तो यही है मेरा। समाजवादी पार्टी के लोग समाज को साथ लेके चलने वाले हैं और इंसानियत पर काम करने के लिए हैं। और हम यह जानते हैं कि समाज हित में हर दल को इंसानियत के लिए काम करना चाहिए। चिकित्सा, शिक्षा, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर देना चाहिए। आप किस धर्म से पूजा करेंगे वो आप पर छोड़ देना चाहिए। अगर जो हमारा धर्म था, नहीं, मेरा सवाल ये था कि विजय बहादुर यादव अपनी ये प्रचार प्रसार क्यों नहीं करते हैं कि हाँ हम भी पूजा पाठ करते हैं, हम भी चंदन लगाते हैं, टीका लगाते हैं, हम भी मंदिर जाते हैं। हम इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि हम लोग विकास के इतने काम किए हैं, हम अपना विकास बतावें। जो भारतीय जनता पार्टी हमारे विकास को अपने नाम गिनवाना चाहती है कि धर्म तो आपका विषय है, आप कैसे पूजा करना चाहते हैं, दिन में 12 बजे करना चाहते हैं, सुबह 6 बजे उठ के करना चाहते हैं, ये तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हम लोग छोड़ दिया। मुख्यमंत्री जी ये शहर से चुनाव लड़ रहे हैं, मुकाबला कठिन है, सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा आपके हिसाब से? मुख्यमंत्री जी हम जानते हैं कि सदैव गोरखपुर से लड़े हैं, तो नई बात नहीं है। नहीं, बीच में अटकलें लग रही थी ना कि मथुरा से लड़ जाएंगे, अयोध्या से लड़ जाएंगे, देवबंद से लड़ जाएंगे। हम तो यही कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी सदैव गोरखपुर से लड़ते हैं। आज गोरखपुर का वो भी चुनाव रहा है जब हम लोगों के स्वर्गीय जमुना निषाद जी भी चुनाव लड़े थे। आज जो 4 विधानसभा जीत चुके थे चुनाव को, तो कोई बड़ी बात नहीं है। समाजवादियों ने उनके सामने लड़ा है और दिखाया भी है, और रिजल्ट 10 तारीख को बताएगा भी कि चुनाव कैसा होगा। हम जानते हैं कि गोरखपुर में समाजवादी पार्टी की बहुमत आने जा रही है। हम सब समाजवादी साथी मिल करके विजय बहादुर का नाम हो सकता है, प्रत्याशी हर समाजवादी है। हाँ, अयोध्या चूँकि राम मंदिर एक मुद्दा है और वो बन भी रहा है, शिलान्यास भी हो चुका है और सारी चीज़ें। मुख्यमंत्री, मैं ये सवाल इसलिए बार बार कह रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी सवाल है। अयोध्या एक सुरक्षित सीट मानी जाती है भारतीय जनता पार्टी के लिए। मुख्यमंत्री जी अटकलें लग रही थी कि वहाँ से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वो फाइनली आ गए गोरखपुर। क्या कहेंगे इस पर आप? क्यों, आखिर ऐसा क्यों उन्होंने किया? अब यह विषय तो भारतीय जनता पार्टी का है, हम कोई विषय गलत तरीके से नहीं ले जाना चाहते हैं। हम इतना ही जानते हैं कि यह आम चुनाव उनके हमारे बीच में हम लोगों की उपलब्धियों वाला चुनाव है कि विपक्ष में रहते हुए हम लोग विपक्ष की भूमिका में थे या नहीं थे। और भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने जन समर्थन दिया था, उस जन समर्थन में महंगाई के नाम पर इन्होंने समर्थन मांगा था, कुशासन के नाम पर समर्थन मांगा था, गुंडा राज के नाम पर समर्थन मांगा था। हम इतना ही कहेंगे, जिस सरकार में रक्षक ही भक्षक हो जाए उस सरकार से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? उसका लॉ एंड ऑर्डर को कितना नंबर आप दे सकते हैं? मीडिया के साथी से हम पूछना चाहते हैं। हम लोग समाजवादी हैं और वही भारतीय जनता पार्टी है जो 2004 में पेंशन छीनी और 2014 में निजीकरण के माध्यम से नौकरियां छीन ली। आम, चाहे वह कर्मचारी हो, चाहे नौजवान हो या किसान हो, उन्होंने कहा था आय दूनी कर देंगे। अब आप लोग जान सकते हैं, मीडिया के साथी हैं, कि आय दूनी हुई कि आय चली गई। हम इतना ही जानते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस समय जो उत्तर प्रदेश की आम जनता महंगाई से करा रही है, उसको कहीं न कहीं निजात दिलाने के लिए 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया है। पुरानी पेंशन बहाली की बात कही है। उन्होंने कहा कि इस महंगाई में जो आम जनता करा रही है, सरकार बनते ही 5 साल के लिए राशन फ्री देंगे, साथ साथ उसके हम तेल और घी जोड़ेंगे। ये सारे मुद्दे हैं। 18,000 रुपया सालीना माताओं को, कमजोरों को पेंशन देने जा रहे हैं। तो आम जनता समाजवादी पार्टी के प्रति मन बना चुकी है, इसलिए समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आखिरी सवाल गोरखपुर ग्रामीण के लिए, और ये सवाल मेरा नहीं है, आपके ग्रामीण के तमाम जनता का है। वो आम जनता जिनको पार्टियों से मतलब नहीं होता है, लेकिन वो वोट देने जाते हैं अपने किसी न किसी को विधायक बनाने के लिए। सवाल ये कि विजय बहादुर यादव
कौन सा, चूंकि आप लगातार अपने क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, सबसे बड़ी समस्या आपको क्या दिखी और सबसे पहला और सबसे बड़ा काम आप अपने ग्रामीण क्षेत्र के लिए जीतने के बाद क्या करेंगे? सबसे बड़ी समस्या जल जमाव की है, जो जल जमाव की वजह से आम जनता त्रस्त है और स्थिति बहुत बदतर है। और जाम की समस्या, जो एक भी फ्लाईओवर नहीं बने, मेट्रो का झूठा वादा किया गया, इन सारे चीज़ों से निजात दिलाना हम लोग की प्राथमिकता होगी और बेहतर लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी हम लोग काम करेंगे। और ये सारी चीज़ों पर काम करके हम लोग गोरखपुर के लोगों का विश्वास जीतेंगे। इनसाइड भारत टीवी से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे विजय बहादुर यादव जी और अभी अभी इन्होंने पर्चा दाखिला करके ये बाहर निकले हैं और लगातार चुनावी चर्चा अब किधर जाएगी यह देखने का विषय होगा। फिलहाल मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि गोरखपुर, पूर्वांचल और पूर्वांचल के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश की जो सियासी गर्माहट है इस ठंडी के मौसम में भी काफ़ी बढ़ चुकी है। बाकी कैमरे के उस पार से मेरा सहयोग कर रहे हैं अखिलेश, मैं विकास गोस्वामी और आप इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं। धन्यवाद।